अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और नावल शुरू है हमारा वफा के दीप 7 और 8 किस्त है इसकी एपिसोड। ये सरकारी रेस्ट हाउस था जहाँ वो लोग अभी पहुँचे थे। गाड़ी रुकने के बाद रूहान उतरा और हस्बे आदत चारों तरफ देखने लगा। इसके बाद एक एक करके एहतशाम और बिलाल बाहर आ गए थे और इसके दाएं बाएं खड़े हो गए थे। इसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए और कुदरत के नज़ारे देखने लगे। क्या बात है, क्या देखा जा रहा है। इस तरह गुम होकर जाहिद पीछे से आकर बिलाल और एहतशाम के कंधों पर हाथ रखकर बोले। मज़ीद कंधे पर पड़ने पर रूहान एकदम पलटा तो वो सब जो बेध्यानी में खड़े थे एक पल के लिए लड़खड़ाए, मगर जल्दी संभल गए। क्या मुसीबत है, मेरे कंधे हैं कि केटू का पहाड़ सब सवार हुए जा रहे हैं। मैं तुम यहाँ जायज़ा ले रहा था, तुम सब क्या खोजने लगे। इन दोनों की तो समझ आती है। एहतशाम, तुम तो शर्म करो, इतनी अच्छी बीवी है तुम्हारी फ़जूल हरकतों में लगने से बेहतर है कि इसको अपने यहाँ पहुँचने की इतला कर दो। वो परेशान हो रही होगी। जब तक मैं भी एक ज़रूरी कॉल करके आता हूँ। तू कहाँ चला? जो ज़रूरी कॉल करनी है हमारे सामने कर, हमें भी तो पता चले चल क्या रहा है। बिलाल ने इसको जाते हुए रोका। मानी तेज़ी से बोला, तेरा तो दिमाग ख़राब है। अम्मी को और कर्नल अशफाक को कॉल करनी है। पता क्या चलता रहता है तुम लोगों के दिमाग में। रूहान ने अपनी सफाई दी। अच्छा तो हम सब के सामने कॉल कर। वो तीनों इसके सामने खड़े हुए। रूहान ने अपना अम्मी को कॉल मिलाकर फ़ोन स्पीकर पर किया और इनको अपने पहुंचने की इतला करके कर्नल अशफाक से बात करने के बाद इनको जताती नज़रों से देखा और वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। लगता है उसको रूम में जाकर कॉल करेगा। बिलाल ने पेशन गोइयाँ की। यार मुझे लगता है कोई ऐसी बात नहीं है होता ना, तो हमसे कुछ नहीं छुपाता। जाहिद ने अपनी पुरानी दोस्ती का भरम रखा। नहीं, दाल में कुछ काला है, पर क्या कुछ समझ नहीं आ रही। ये बंदा जो बेहतरीन जोक पर भी नहीं हंसता था, एक लड़की की वजह से इसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ मिसिंग है। एहतशाम दूर की कौड़ी लाया। सर जी मैं बताऊं कुछ। गाड़ी से सब के बैग निकाल इनको मुलाजिम के हवाले करके इलाही बख्श इन तीनों से बोला। जी जी आप आएँ और अपनी कीमती राय से हम गरीबों को नवाज कर दाद वसूल करें। बिलाल बोला, सर जी वो लड़की रूहान साहब को नहीं मुझे चॉकलेट देकर गई थी और बोलती थी कि एक आप ले लें और एक सर जी को देने का बोला। इसको ऑटोग्राफ भी मैंने दिया था, सर जी ने नहीं। और कॉल इसको सर कैसे कर सकते हैं, इससे इसका नंबर तो लिया नहीं क्या? वो तीनों बैक वक्त बोले। नहीं नहीं बोल कर तीनों ने अपने सरों पर हाथ रख लिए और वहीं नीचे बैठ गए थे। खिड़की से इनको रेहान देखा और नफ़ी में सर हिलाया कर वो बेड पर औंधे मुंह लेट गया था। अभी आंखें बंद की थी कि मनाल छम से इसकी नज़र आने लगी। इसने झट से आंखें खोल दी। फिर कुछ देर छत तकता रहा और न जाने कब नींद की वादियों में खो गया। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली वो गुनगुनाते हुए बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। सबा कब से तैयार हुई इसका इंतज़ार कर रही थी। जल्दी करो मनाल, और कितनी देर लगाओगी? सब्र नहीं होता तुमसे, मर जाओगी। कुछ देर अगर सब्र कर लोगी। खुद तो हो गई हो तैयार, मेरी बारी पर दौरा पड़ता है तुम्हें। वो अपनी दराज पलकों पर मस्कारा लगाते हुए बोली। अच्छा बस सब्र करो, बस काजल लगा लूँ फिर चलती हूँ। इतनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, इन सब की ज़रूरत है भी नहीं तुम्हें। फिर क्यों इतनी मेहनत कर रही हो मेरी जान? सबा मोहब्बत से बोली। नो मोर बटरिंग सबा, आई एम नॉट बटरिंग इन, आई एम गर्ल ओके। वो मुस्कुराते हुए बोली। बटरिंग नहीं, सच्चाई है मेरी प्यारी दोस्त, सबा मोहब्बत से बोली। इन दोनों की बातें सुनकर लाबा मुस्कुराई। लगता है आप दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम दोनों बचपन की पक्की सच्ची और गहरी सहेलियां। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारी दोस्त बन सकती हो। मनाल ने खुले दिल से पेशकश की। हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। ठीक है मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, बस थोड़ा वेट करो, मैं अभी तैयार होकर आई, लाइबा बोल कर उठी। कुछ देर बाद वो बहुत प्यारे से पिंक कलर के हिजाब में जाने के लिए तैयार थी। तुम तैयार नहीं हुई? सबा ने इसको शफाफ चेहरा देखा और बोली। अपने होंठों पर लिप ग्लोस लगाती मनाल ने इसको एक नज़र देखा, मुस्कुरा कर लिप ग्लोस लगाने लगी। मैं तैयार ही हूँ। अगर मेकअप की बात कर रही हो तो जब कोई फैमिली फंक्शन होता है जहाँ लड़कों का दाखिला ना हो, मैं वहाँ मेकअप ज़रूर करके जाती हूँ। अगर बाहर जाऊँ तो ऐसे ही जाती हूँ। मेरे रूहान भाई कहते हैं
लड़कियों को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, ये मेकअप करके बाहर जाना अच्छी बात नहीं। तो मैं नहीं करती, लाइबा ने मुस्कुरा कर कहा। आईने में से लाइबा का अक्स देखती मनाल ने इसके चेहरे का इत्मीनान देखा और टिश्यू से अपना लिप ग्लोस साफ़ कर दिया और दुपट्टा अच्छे से सर पर लिया, बैग शोल्डर पर कंधे पर डाला और पलट कर, चलो लड़कियों, हमें दे रही है, हो रही है। हो गई तुम तैयार मैडम? और ये क्या, तुमने आज लिप ग्लोस नहीं लगाया? खैर है, सबा ने इसको देख कर कहा। मैं मुकम्मल तैयार हो चलो, देर हो रही है। वह अपनी बात पर डट कर बोली तो सबा ने कंधे उचक के वो तीनों बाहर जाने लगी। सबा इन दोनों से ज़रा आगे चल रही थी जबकि लाइबा ने मनाल से बात करना शुरू की। सॉरी मनाल, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। अभी हमारे अच्छे से दोस्ती भी नहीं हुई और मैं तुम यूं वो बात कर दी। कौन सी बात? मनाल चिप्स खाते हुए बोली और पैकेट लाइबा के सामने किया जिसमें से लाइबा ने 2 उंगलियों से चिप्स निकाले। खाते हुए बोली, वो मेकअप वाली बात। लाइबा सर झुका कर बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। मुझे लगा मुझे भी नहीं लगाना चाहिए तो नहीं लगाया लिप ग्लोस। और देखा जाए तो बात भी तुम्हारी सच्ची है। हम लड़कियों को सिंपली बाहर जाना चाहिए। मुझे अच्छा लगा यूँ बोलना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि तुम्हारी दोस्ती पर नाज है। मुझे पहले दिन बहुत अच्छी बात बताई है, इस पर हमेशा अमल करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, मुझे जो बात बुरी लगती है मैं मुंह पर बोल देती हूँ, दिल में नहीं रखती। इस बात से मैं कुछ लोगों को बुरी लगती हूँ, जो दिल में होता है वही ज़ुबान पर। वो अपनी खूबी बताकर मुस्काई। थैंक्स, मुझे गिल्ट हो रहा था, शायद मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो। और अच्छी बात है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ज़ुबान और दिल के एक जैसे हों। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। तो बस तय है कि आज से पक्की वाली दोस्त हैं। हर मुश्किल काम में आने वाली लाइबा ने मुस्कुराकर अपना हाथ मनाल की तरफ बढ़ाया, जिसको मनाल ने खुश दिली से थामा और इसको गले लगाकर बोली, आज तुम मेरी बहनों वाली सहेली हो। इसकी बात पर वो दोनों हंसने लगी तो सबा इनकी तरफ पलटी। क्या है, बड़ा दोस्ताना हो गया है तुम दोनों का, और मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया तुम दोनों ने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आओ तुम भी आ जाओ। वो तीनों सर्कल में गोल गोल घूम रही थी जब कुछ लड़के इनके पास सीटी बजाकर गुजरे। इससे पहले मनाल अलर्ट हुई, वो पास पड़ा पत्थर उठाकर इस लड़के की तरफ फेंका। वो वहीं गिरा और बाकी के 2 लड़के इसको वहीं छोड़कर भाग गए। मनाल इनके पीछे भागी जबकि वो दोनों उसको आवाज़ें देने लगी, रुक जा मनहूस, अभी बताती हूँ तुझे लड़कियों को कैसे सीटी मारते। माँ बहन नहीं है तेरी घर में, खबीस इंसान तेरी। तो इसने नीचे पड़ा कच्चा पत्थर उठाया जो कि चिकनी मट्टी था एक तरह का। वो इसने एक आंख बंद करके मारा। इस वक्त इसको लाइबा की आवाज़ आई। वो पलटी और लाइबा को देखने लगी जबकि इसका फेंका हुआ पत्थर रूहान की बेदाग सफ़ेद शर्ट पर अजीब डिज़ाइन बना गया। रूहान ने एक नज़र अपनी शर्ट और एक नज़र मनाल को देखा और इसकी तरफ झपटा। पागल हो तुम या अंधी नज़र नहीं आता है तुम्हें? क्या हाल कर दिया मेरी शर्ट का? जब मिलती हो मेरी शर्ट का कबाड़ा करती हो तुम। दिमाग है या भूसा भरा हुआ है तुम्हारी खोपड़ी में? जली लड़की। रूहान ने मनाल को बाजू से पकड़ा और चला कर बोला, वो लोग अपने किसी ऑफिसर से मिलने जा रहे थे। जब इसने लाइबा को सड़क पर खड़ा देखा तो गाड़ी रुकवा कर लाइबा के पास आ रहा था। जब इसको मनाल का शानदार नजराना इसकी शर्ट पर अपनी दास्तान सुना रहा था। रूहान को एक लड़की पर बरसता देखकर वो तीनों जल्दी से नीचे उतरे गाड़ी से, मगर रूहान की बात सुनकर वो वहीं खड़े होकर सारा ड्रामे का मज़ा लेने लगे। जबकि लाइबा अपने भाई को पहली मर्तबा किसी लड़की से इस तरह बात करते देखकर अपनी जगह जम सी गई थी। सबा के पुकारने पर वो शकी दुनिया में, लाइबा जाओ, रुको रोको अपने भाई को, जान लेगा बच्ची की क्या? हाँ हाँ जाती हूँ, वह हड़बड़ा कर बोली। भाई रुक जाएं प्लीज़, मनाल की कोई गलती नहीं है। वो लड़के हमारे पास से सीटी बजाकर गुजरे थे तो मनाल ने इनको भगाने के लिए ये सब किया और वो आप बीच में आ गए। जी मैं आ गया, क्या ज़रूरत थी इनके मुंह लगने की? वो 3 लड़के और तुम लड़कियां, जानती नहीं हो क्या ये बात? वो बहन पर चलाया और तुम मना किया था शुजा के बिना बाहर ना निकलना, फिर क्यों निकली तुम? बोलो। हाँ 1 मिनट मिस्टर, हम लड़कियां हैं तो क्या जीना छोड़ दें? हमारी कोई ज़िंदगी नहीं? हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते? हमारा दिल नहीं है क्या? और गलती थी इन लड़कों की जिसकी वजह से मैं इनको सबक सिखाना चाहती थी, पर दरमियान में आप आ गए और सारा कुछ ख़राब कर दिया। मनाल तड़क कर बोली, बस एक और लफ्ज़ नहीं, खुद मुश्किल में फंसोगी, मेरी बहन को भी फंसाओगी। जाओ बीबी तुम यहाँ से। वो हाथ उठाकर बोला, पता है क्या, आप एक सर फिरे और नहायत ही कड़वे इंसान हो। एक चॉकलेट आपका कुछ नहीं कर सकती। आपको तो चॉकलेट की फैक्ट्री में डाल देना चाहिए। शायद कुछ हफाका हो ना हो। वो मुंह बनाकर बोली। जब भी सबा भागती हुई मनाल के पास आई और इसको आंखों से चुप रहने का इशारा किया। इधर जाहिद, बिलाल, एहतशाम बड़ी फुर्सत से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे। चॉकलेट की बात पर
तीनों ने बेसाख्ता एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में जैसे बोला, अच्छा तो ये है वो चॉकलेट वाली, क्या है तुम्हें, मुंह से बोलोगी, क्या मटका रही हो। वो सबा पर दौड़ी, तुम्हारी ज़ुबान को ब्रेक लगेगी तो कोई बोल सकेगा, तुम्हारे आगे बोलती ही हो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो, पिटर पिटर बोलती रहती हो। क्या मैं बोलती हूँ, आपका तो जैसे बिल्कुल खामोश खड़े हैं ना, जब से जैसे मैं सोच रही आप कभी मिलोगे तो सॉरी बोलूँगी, पर नहीं, आज आपने साबित कर दिया, जो कहा था सच कहा था, आप हो ही सड़ियल। और तेरी खैर। वो तीनों वक्त वक्त बोले तो मनाल, सबा, रूहान, लाइबा ने एक साथ इनकी तरफ देखा तो वो तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। अगले ही बार रूहान ने लाइबा का हाथ पकड़ा और इसको गाड़ी की जानिब ले जाने लगा। भाई बात सुने मेरी, वो गलत लड़की नहीं है, बस ज़रा मुंह फट है। वो मिनमनाई, मुंह फट होने के साथ ज़ुबान की भी तेज़ है और हाथ भी माशाल्लाह। अच्छा ना, मैं सॉरी करती हूँ इसकी तरफ से, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसको यहाँ इस तरह नहीं छोड़कर जा सकते। वो लड़के वापस आ गए तो ओके, सॉरी की ज़रूरत नहीं, बुलाओ इनको भी, तुम सबको तुम्हारे होटल ड्रॉप कर देता हूँ। सबा, मनाल आ जाओ भाई, होटल तक छोड़ देंगे। सबा तो फटाफट भाग कर गाड़ी में बैठ गई। जाहिद और बिलाल को रूहान ने पहले ही गाड़ी से उतार दिया था, एहतशाम भी उतर गया था। इनको भी बुलाओ। रूहान फिर से लाइबा को कहा, मनाल आ जाओ प्लीज़, देखो मैं बोल रही हूँ ना, ज़िद ना करो। वो फ्रंट सीट पर बैठा बार बार अपनी हथेली विंडो पर मार रहा था। लाइबा और सबा इसके बार बार आवाज़ें दे रही थी मगर वो टस से मस ना हुई, बल्कि वो अकेली जाने लगी तो रूहान गाड़ी से निकल कर गया और इसका बाजू खींचकर उसको गाड़ी के पास लाया और उसको गाड़ी में बैठा कर खुद भी बैठ गया। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ मनाल कुछ समझ ही ना पाई। सबा ने इसका हाथ पकड़ना चाहा तो इसने सबा का हाथ झटक दिया। रूहान ने इलाही बख्श को गाड़ी चलाने का बोला तो बिलाल और ज़ाद इसके पास आए। इन सब को तो गाड़ी में लेकर जा रहा है, हम तीनों क्या करेंगे अब बता ज़रा। वॉक। वो तीनों चीखे, तुम गला फाड़ कर हंसे थे, ये इसकी सज़ा है। अब तुम लोग पैदल होटल आओगे, वो भी मुझसे पहले। चलो इलाही बख्श। वो तीनों गाड़ी चलाते जाते देखकर एक दूसरे को देखने लगे और बोलते, हमने क्या कर दिया। जो बोला इसने बोला, हमारी सज़ा फ्री की है। ये हुआ क्या है हमारे साथ। जाहिद गमगीन लहजे में बोला, हमारे नहीं, रूहान के साथ। एहतशाम बोला, अब घामड़ सब छोड़ो और ये सोचो हम इससे पहले कैसे जाएंगे होटल। बिलाल के बोलने पर इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और इर्द गिर्द देखा, जहाँ दूर दूर तक कोई कन्वेंस नज़र नहीं आ रही थी, ना इम्कान था। वो तीनों एक दूसरे को देखकर बोले, भागो। और जितनी तेज़ी से वो भागे खड़े हुए। वफा के दीप किस्त नंबर 8। वो कब से मुंह बनाकर बैठी हुई थी, इसलिए सबा लाइबा से बात करना सुनना भी मुनासिब नहीं समझा, बस खामोशी से बाहर नज़ारे देख रही थी। इसको कुछ देर के बाद मरमर के ज़रिए रूहान बार बार देखता और मनाल के मुंह टेढ़ा करके देखने पर वो मुस्कुराते हुए अपना मुंह नीचे कर लेता। लाइबा और सबा ने बहुत बार इसे बात करने की कोशिश की, जिस पर मनाल ने इन दोनों को घूर कर देखती वो इन दोनों बेचारी खामोश हो जाती। इस की तरह करते हुए गाड़ी इनके होटल के सामने रुकी। सबसे पहले मनाल उतरी और भागती हुई होटल के अंदर चली गई। लाइबा और सबा भी गाड़ी से बाहर आई। सबा ने तो रूहान को थैंक्स और सॉरी बोला तो रूहान ने सबा के सर पर हाथ रखा। सॉरी की कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों के भले के लिए बोला था। आप मुझे कुछ समझदार लगती हो, मेरी बहन की तरह हो। आप अपनी इस जल्दी दोस्त को समझाना, ये हर किसी से उलझना अच्छी बात नहीं। और दूसरा, जहाँ आप लोग थे वहाँ आपने देखा बहुत ही कम लोग थे। आप लड़कियाँ शीशे की मानद होती हो, अपनी हिफाजत करना सीखो। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। वो मनाल बस थोड़ी जज्बाती सी है, बाकी वो बहुत अच्छी लड़की है। आप इसके बारे में कुछ गलत मत सोचना। ज़बान की तेज़ है मगर वो मजबूत और बाकिरदार लड़की है। सबा मनाल की सफाई में बोली, मैं जानता हूँ वो अच्छी लड़की है, बस थोड़ी एहतियात का बोल रहा हूँ। और तुम लाइबा, मान लिया तुम यहाँ घूमने के लिए आए हो, अपने ग्रुप के साथ जाओ और अपना कोई प्लान करना है तो शुजा को साथ लाजमी रखना नेक्स्ट टाइम। ओके, समझी मेरी बात। रूहान ने लाइबा को कंधे से पकड़ते हुए बोला, जिसका इसने सर हिलाकर जवाब दिया, अच्छा अब बारे शाबाश, शुजा से कोई शर्ट ला कर दो। और इसका तो तुम्हारी इस झल्ली दोस्त ने कबाड़ा कर दिया। जी भाई बोल कर लाइबा चली गई। इन दोनों के जाने के बाद वो गाड़ी से टेक लगाकर, एक टांग से टांग लगाकर और दूसरी नीचे रख कर वो इर्द गिर्द देखने लगा। और कुछ पल के बाद इसने अपनी पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला, लाइटर से सुलगाया और उसके सिगरेट लाइटर से बड़ा ही प्यारा म्यूज़िक बज रहा था। वो एक के बाद एक कश लगाकर धुआं हवा में तहलील कर रहा था। इसकी निगाह अचानक दूसरी मंजिल की
बालकनी पर पड़ी जहां मनाल इसकी ज़ख्मी नज़रों से देख रही थी। रूहान ने इसको देखकर सिगरेट अपनी उंगली में दबाया और एक जानदार मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली, जिस पर मनाल सर झटक कर अपने रूम में चली गई और रूहान फ़कत ठंडी सांस भर कर रह गया। तभी शुजा इसको आता हुआ दिखाई दिया। ये क्या हुआ? जंग लड़कर आ रहे हैं क्या? किसने किया है ये मुझे बताएं। वो इसकी शर्ट देख कर बोला, बस यार वो गलती से हो गया, कोई शर्ट सुबह लाया भाई क्या? रूहान बात गोल करके बोला, जी ये 4 शर्ट्स लाया हूँ, जो मर्ज़ी पहन लें। रूहान इसमें से स्किन कलर की शर्ट निकाली और गाड़ी में बैठकर चेंज करने लगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और तुम लाइबा का ध्यान रखना। इसने अपनी कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाना, तुम साथ जाना। भाई अब मैं लड़कियों के साथ घूमूंगा, शुजा बोला। लड़कियां नहीं, अपनी बहन के साथ, जो कहा वो करोगे। तुम अच्छे से जानते हो, जब तुम लोगों के पास नहीं होता तब भी मेरी तुम पर नज़र होती है। अब तो मैं यही तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूँ। सोचूं मुझे तुम्हारी हरकत का कैसे पता नहीं होगा। जो आपका हुक्म जनाब, आप बोलें तो मैं अबाया पहनकर लड़की बन जाऊँगा। वो जलकर बोला, अब ऐसा भी नहीं बोलने वाला मैं अपने इतने खूबरू भाई को। ओके, अपना और लाइबा का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। जी भाई, आप भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। शुजा ने इसकी गाड़ी को दूर तक जाते हुए देखा और लंबी सर्द सांस भरकर इसने होटल के अंदर कदम बढ़ा दिए थे। लाइबा और सबा एक साथ रूम में आई थी। मनाल ने इन दोनों को देखकर मुंह बनाया, अपनी चीज़ें इधर से उधर पटकने लगी। मनाल, बात सुनो, सबा हिम्मत करके बोली। इसका जारहाना मूड देखकर लाइबा एक तरफ बैठ गई थी। देखो मनाल, इस बार गलती तुम्हारी थी। वैसे पहले तुमने रूहान भाई की शर्ट ख़राब कर दी और फिर इनको इतनी बातें सुना दी। अपनी पहली गलती पर सॉरी करने की बजाय एक बार फिर इतने लोगों के सामने वो लफ्ज़ फिर से बोल दिया। तुम भी ना गुस्से में बात करना भूल जाती हो। किसी से क्या बात करनी है तो लिहाज करती तुम इनका। अच्छा, जैसे उन्होंने तो मुझे बहुत लिहाज किया। मेरा झल्ली लड़की, पिटर पिटर बोलने वाली। और क्या बोला था? मेरा ब्रेक नहीं है। लड़की हो कि गाड़ी हो, जिसकी ब्रेक होगी। ब्रेक वाली बात लाइबा और सबा की हंसी निकल गई तो वो उठकर लाइबा के सर पर गई। देखो क्या क्या तुम्हारे इस भाई ने किस कदर ज़ोर से मेरा बाजू पकड़ा और कैसे धक्का देकर मुझे गाड़ी में बिठाया। मनाल ने अपनी सुर्ख होती बाजू लाइबा के सामने की, जहां रूहान की उंगलियों के निशान वाजे नज़र आते। अच्छा, मैं सॉरी करती हूँ भाई की तरफ से। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया, पता नहीं आज पहली बार ऐसा क्यों कर दिया। लाइबा शर्मिंदगी से सर झुका कर बोली, और वो इसलिए कि पहले इस मैडम ने इनकी शर्ट ख़राब की और फिर इनको इतने लोगों के सामने इस लक़ब से नवाजा जिसका कोई किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद हम सब इसको बुलाते रहे और ये मैडम बिना हमारी बात सुने चल दी। फिर ये करना था रूहान भाई को। सबा तफसील से बोली, तुझे खबर है जब से आई हो बड़ा भाई कर रही हो, बहुत साइड ले रही हो। वो इसलिए रूहान भाई मुझे बहन बोला है। सबा अदा से बोली, अच्छा बोला तेरा भाई, और वो मैं क्या तेरी अभी बताती हूँ तुझे। तो बच, अब मुझसे इतना तो इसकी सगी बहन इसकी हिमायत में नहीं बोल रही जितना तुझे तू वो सबक सिखाऊंगी कि तेरे 14 तबक रोशन हो जाने हैं। मनाल बोलकर इसके पास पड़े कुशन इसको दे मारा। सबा तो नीचे झुक गई। फिर वो कुशन लाइबा को जा लगा, जो बड़ी फुर्सत से नेल पेंट लगा रही थी। इस बेचारी का सारा नेल पेंट फर्श पर गिर गया। इसने एक नज़र मनाल को देखा। मनाल सॉरी बोलने लगी थी जब लाइबा ने इस पर कुशन फेंका। इस तरह वो तीनों काफ़ी देर तक लड़ती रही। रमन के रूम में मैंने किसी से रोकी गई। क्यों? आखिर कुशन इसको रूम में दाखिल होते ही हुए लगा था, जिसका रमन ने बहुत बुरा मनाया था। इन तीनों को जंगली होने का खिताब देकर वो वॉशरूम चली गई और तीनों एक दूसरे के गले लगकर खूब हंसने लगी और समेटने लगी। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जाहिद बड़े ही सुर में गाना गाते हुए झुककर रूहान का इस्तकबाल करने लगा। जब बिलाल आया और बोला, यार जाहिद महबूब नहीं बोला था, वो तो कुछ और बोल कर गई थी। भाई को क्या था कि वो सड़ियल। एहतशाम बोला, बुलंद आवाज़ में बोला, वैसे क्या बात है, क्या जीदार लड़की थी। जो बात हम इतने अरसे में नहीं समझ सके वो पल में समझ गई थी। हिम्मत तो चेक करो, मुंह पर बोल भी गई। ले क्या बात है, शेर की बच्ची लगी है। हमारी तो आज तक हिम्मत नहीं हुई। तुम लोगों ने एक बात नोट की, इसने पहली बार नहीं बोला था। वो बोली थी मुझे सॉरी बोलना था, पर अब लगता है सुबह भूला था। आप हो ही वही। बिलाल मिनाल की नकल करते हुए बोला। वो तीनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। होगी तुम्हारी बकवास की अभी कुछ बाकी है। रूहान इन तीनों को घूर कर बोला, हाँ ना यार, वो चॉकलेट की फैक्ट्री में चलते हैं ना, कुछ हफाका हो जाएगा शायद। एहतशाम
मासूमियत سے بولا میرا مان تو جب بھی باہر نکلا کر ایک دو شرٹ تھیلے میں نکال کر نکلا گھر، کیا پتہ کہاں سے تجھ پر حملہ ہو جائے، تیرے پاس بیک اپ پلان ہونا چاہیے۔ کیوں، صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ بلال مزے سے بول کر صوفے پر بیٹھ گیا، ویسے ہی بہت تیز پٹاخہ لڑکی، سب کی بولتی بند کروانے والی، بس اپنی سنانے والی۔ ارے اس نے اپنے شہزادے کی بولتی بند کر دی، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ زاہد بلال کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا، شرم تو نہیں آتی نہ تم لوگوں کو؟ روحان اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بولا، یار شرم کا ہم سے کیا تعلق، تو ہماری فکر نہ کر، اپنا جو سین آن کرنا ہے اس کے بارے میں سوچ، ہم تیرے ساتھ ہیں، جیسی بھی مدد چاہیے ہم جی جان سے فراہم کر دیں گے۔ بلال اور زاہد دل پر ہاتھ رکھ کر بولے، اور وہ ایکسٹرا کلاسز کیے یہ ہے کہ نہ ہمارے تجربہ کار احتشام کیوں شہزادے؟ بالکل بالکل، میں اس کو فری کلاس دوں گا اور ہر طرح سے اس کی مدد کروں گا، اور اس کی طرح دوست چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کہ بھائی تم یہاں ویرانے میں مرو، پیدل چلو اور میں چلا۔ احتشام بولا، وہ سب میں نے تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دی تھی، کیوں ہنسے تھے مجھ پر؟ روحان فون نکالتے ہوئے بولا، اچھا جی ہماری غلطی، اور وہ تو تجھے سوڈا آف آنر دے رہی تھی جسے میڈل پہنا رہی تھی۔ احتشام لڑاکا بیویوں کے انداز میں بولا۔ روحان نے فون نکالا اور اس میں بچھ گئی پکچر کو دیکھ کر اس کی اچانک شرمندگی نے گھیر لیا۔ جاری ہے۔